जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों को पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक है अथवा राजसी कि वह तामसी? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वे बिना शास्त्रीय संस्कारों की केवल संभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा ये पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से भी युक्त है, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर और मन इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी की विकर्ष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी संभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने एवं स्तर रहने वाले तथा संभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दायकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों के प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उचिष्ट है, जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो ये शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। तथा शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के योग को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, शरीर संबंधी तब कहा जाता है, तथा जो उदय को न करने वाला प्रिय, हितकारक, यथार्थ भाषण है। जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का, परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तब कहा जाता है, तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का संभाव, मन का निग्रह, अंतकरण की पवित्रता, ऐसी ये मन संबंधी तब कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्काम योग पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप का सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से मन और वाणी, शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया है। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पत्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेशपूर्वक, प्रत्युपकारपूर्वक, प्रयोजन से अर्थात बदलने में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक आरोग्य, देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मंद, मांसादी, अभक्षय वस्तुओं को रखाने वाले, चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वाले को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसी 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद था यज्ञादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे परमात्मा के नाम से
उच्चारण करके आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ये सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव से, श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप दान में भी स्थिति है, वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है। उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत कहे जाते हैं। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा उत्साह के सहित उच्चारण करे। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में श्रद्धा विभूति योग नामक 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम 17वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 16वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़ंग के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा। कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया। दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण पंखेरु निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। सिंहलद्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहलद्वीप के राजा की महाराज खड़ंग से बड़ी मेहनती थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुष्प का रूप में वह हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश को बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य जबर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए सिंगरी सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी को रोगों को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पर्दापण किया जहाँ हाथी जबरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जबर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, स्त्रु समुदाय को प्राप्त करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे, किस क्रम से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना पूरे जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़ी समय में उनकी मुक्ति हो गई। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।